Hi everyone, welcome back to my C2A series, and today we are covering another concept related to letter W. Letter W, which stands for wrongly ITC away. So basically, as per section 16, subsection 2, there are four general conditions. First one is आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हो गई. सेकंड वन इज आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए. थर्ड वन इज रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट किया जा चुका हो. फोर्थ वन इज रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा GST 1 and 3 भी फाइल कर दी गई हो. अगर आपने ये चार कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन का वायलेशन करते हैं तो ये रॉन्गली ITC अवेल कहलाता है. अगर आप अपना पर्सनल पर्पस फुलफिल करने के लिए जैसे टीवी या फ्रिज परचेज करते हैं, उस पर जो आप टैक्स का पेमेंट करते हैं और उसको आप अवेल करके यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये भी रॉन्गली ITC अवेल माना जाएगा. तो अगर आप ऐसा करते हैं अपना पर्सनल पर्पस फुलफिल करने के लिए, ये चीज़ फॉलो करते हैं, तो आप पर नोटिस रिसीव होने की संभावना फ्यूचर में बढ़ जाती है. सो बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस इन अवेल एंड यूटिलाइज. अवेल हम किसको बोलेंगे? सप्लायर द्वारा GST 1 फाइल की जाती है, जो कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट होती है. तो 2B में रिफ्लेक्ट होना मीन्स अवेल होना. बट आप अगर ये जो ITC है अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उसे यूटिलाइज बोला जाता है. तो आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट जो करना होता है, वो अमाउंट अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है तो पेमेंट करना रहेगा. अगर आप अवेल करके उसको यूटिलाइज नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट ITC रिवर्स करते टाइम नहीं पे करना है. दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेटर. बाय.